जय हिंद। मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों। एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के API सचिन वजह को लेकर गुरुवार को NIA कोर्ट में सुनवाई हुई। जांच एजेंसी की दलीलों के बाद कोर्ट ने वजह को 3 अप्रैल तक के लिए कस्टडी में भेज दिया है। इस दौरान NIA ने अदालत में कई दावे किए। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि वजह के घर से 62 कारतूस मिले हैं, तो वहीं वजह ने बोला कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारतीय स्टेट बैंक की एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर 100 दिनों तक चल सकती है। 15 फरवरी से शुरू हुई ये लहर मई तक चल सकती है। इस लहर के चलते देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 25 लाख पहुंचने की उम्मीद है। पहली लहर के मुकाबले कोरोना की दूसरी लहर में केस तेजी से बढ़ेंगे। योगी सरकार राज्य में भारतीय पुलिस सेवा के 3 अफसरों के बाद अभी 2 और IPS अफसरों को भी जबरन रिटायर करने की तैयारी में लग गई है। कागजी खानापूर्ति शुरू कर दी गई है और जल्दी इसकी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। श्रीनगर के लावेपुरा इलाके में आतंकवादियों ने वीरवार शाम सड़क पर गश्त रहे CRPF के जवानों पर फायरिंग कर दी। इसमें CRPF के 2 जवान शहीद हो गए, तो वहीं 2 घायल बताए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि फिट इंडिया और स्वास्थ्य और फिटर इंडिया की तरफ एक यात्रा है, जिसे लेकर केंद्र सरकार काम कर रही है। उन्होंने सदन में एक सवाल के जवाब में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया ऑफ देश को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने की तरफ एक यात्रा है, जिसके लिए युवा और खेल मंत्रालय काम कर रहे हैं। मुंबई के भांडुप इलाके में एक मॉल की तीसरी मंजिल पर बने कोविड हॉस्पिटल में बुधवार रात करीब 12 बजे आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि हॉस्पिटल में भर्ती बाकी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची। अस्पताल में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने गुरुवार को 11 राज्यों की 100 लोकेशन पर छापे मारे। इनमें जयपुर, भोपाल और अहमदाबाद शामिल है। ये कार्रवाई 3,700 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामलों की गई है। इन फ्रॉड को लेकर देश भर में 30 FIR दर्ज हुई है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को भारत बंद बुलाया। मोर्चा के मुताबिक देश के तमाम किसान संगठनों, मजदूर संगठनों, छात्र संगठनों, बार संघ, सियासी दलों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने उनके बंद का समर्थन किया है। बंद सुबह 6 से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान दुकानें, मॉल, बाजार बंद रखने के साथ ही तमाम छोटी बड़ी सड़कें और ट्रेनें रोकी जाएंगी। इस दौरान एम्बुलेंस और ज़रूरी सेवाएं जारी रहेंगी। मराठा आरक्षण का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आरक्षण की अधिकतम 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संतुलन कायम रखने के लिए आरक्षण की 50% की सीमा का नियम बना रहना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में मराठा पिछड़े नहीं हैं, इसलिए राज्य में उन्हें आरक्षण देने का कानून रद्द किया जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.